साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो संजय राउत पर रोजाना नित नए खुलासे हो रहे हैं और इसी के साथ पात्रा चौल घोटाले में राउत का पूरा परिवार फंसता हुआ दिख रहा है। पहले ही संजय राउत खुद 8 अगस्त से ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। वहीं राउत की पत्नी वर्षा और भाई सुनील राउत भी ईडी के निशाने पर हैं। और अब संजय राउत के सगे चाचा भी हजारों करोड़ के इस घोटाले में फंसते हुए दिख रहे हैं। जी हां, संजय राउत के चाचा सुभाष राउत को लेकर धमाकेदार खुलासा हुआ है और ये खुलासा किसी ऐसे वैसे शख्स ने नहीं किया है, बल्कि इस पूरे केस में ईडी की मुख्य गवाह स्वप्ना पाटकर ने किया है। जी हाँ, स्वप्ना पाटकर ने संजय राउत के चाचा को लेकर बेहद अहम खुलासा किया है, जिसके मुताबिक संजय राउत के चाचा सुभाष राउत न सिर्फ पात्रा चौल घोटाले में शामिल थे, बल्कि घोटाले से जो पैसा संजय राउत के हिस्से में आया था उसको ठिकाने लगाने में भी राउत के चाचा सुभाष राउत ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। अब इस खुलासे के बाद तो राउत परिवार की नींद एक बार फिर से उड़ गई है। तो क्या है पूरा खुलासा? राउत के चाचा पर क्यों लग रहे हैं इतने बड़े आरोप? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो संजय राउत ने काफी पहले अपने पिता को खो दिया था और उसके बाद से राउत अपने चाचा के बेहद करीब आ गए। बताया जाता है कि सुभाष राउत की किसी भी सलाह के बगैर संजय राउत कोई कदम नहीं उठाते। परिवार का मसला हो या पार्टी का या फिर किसी भी तरह के बिजनेस का, संजय राउत आंखें बंद करके अपने चाचा पर भरोसा करते हैं और चाचा की सलाह के बिना कोई भी फैसला नहीं लेते। तो अब उन्हीं चाचा यानी कि सुभाष राउत को लेकर स्वप्ना पाटकर ने अपना मुंह खोल दिया है। जी हाँ, वो ही स्वप्ना पाटकर जो खुद को संजय राउत की सताई हुई बताती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि स्वप्ना पाटकर पात्रा चौल घोटाले के इस पूरे केस में ईडी की सबसे अहम गवाह है और ईडी की जांच में स्वप्ना ने बड़ी भूमिका भी अदा की है। तो अब उन्हीं स्वप्ना पाटकर ने संजय राउत के चाचा सुभाष राउत को लेकर बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है। स्वप्ना पाटकर की माने तो संजय राउत ने अपने जीवन के सारे अहम फैसले अपने चाचा की इजाजत के बगैर नहीं लिए। संजय राउत के चाचा को राउत के हर पाप और पुण्य की बखूबी जानकारी होती है और इसीलिए मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि सुभाष राउत को पात्रा चौल घोटाले की न सिर्फ जानकारी होगी बल्कि वो शामिल भी हो सकते हैं, ऐसा मेरा पूरा शक है। स्वप्ना पाटकर ने दावा करते हुए कहा कि सुभाष राउत वो ही शख्स है जिसने संजय राउत के घोटाले से आए 10 करोड़ रुपयों को सिर्फ 50 लाख रुपए में ही दिखाया। यानी कि सुभाष राउत ने बेहद चालाकी से 10 करोड़ रुपए की बड़ी राशि को सरकारी कागजों में सिर्फ 50 लाख रुपए में ही दिखाया। स्वप्ना की माने तो अलीबाग की लैंड डील में न सिर्फ संजय राउत ने अपने पॉलिटिकल दबदबे का इस्तेमाल किया बल्कि लोकल प्रशासन पर खूब दबाव बनाया और करोड़ों रुपए की चोरी की। स्वप्ना ने कहा कि राउत ने अलीबाग के समंदर के किनारे 8 भूखंड यानी कि 8 प्लॉट खरीदे थे जो कि संजय राउत और वर्षा राउत के संयुक्त नाम पर हैं। स्वप्ना की माने तो यहाँ पर संजय राउत के चाचा सुभाष राउत ने राउत के काले धन को ठिकाने लगाया था। स्वप्ना ने दावा किया है कि जिस वक्त राउत ने यहाँ पर प्लॉट लिए थे उस वक्त एक प्लॉट की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, यानी कि 8 प्लॉट की कीमत उस वक्त करीब 10 करोड़ रुपए से ऊपर जा रही थी। मगर राउत के चाचा ने हर प्लॉट की कीमत को सरकारी दस्तावेजों में सिर्फ 5 से 6 लाख रुपए दिखाया, जिससे 10 करोड़ की जमीन को संजय राउत ने 50 लाख रुपए में अपने नाम कर लिया और घोटाले से मिला पैसा भी बड़ी चालाकी के साथ ठिकाने लगा दिया और किसी को भी इस बात की कानों कान खबर तक नहीं लगी। स्वप्ना की माने तो ये सारी जमीनें अलीबाग के किहिम गांव में हैं और ये गांव बेहद पोश बताया जाता है क्योंकि ये गांव समंदर के किनारे पर बसा हुआ है और यहाँ की जमीनों की कीमत करोड़ों रुपयों से ज्यादा है। स्वप्ना की माने तो राउत की नजरें पहले से ही इस गांव की जमीनों पर थी। जैसे ही घोटाले से मोटा पैसा खाते में आया तो राउत ने अपने चाचा के साथ मिलकर 10 करोड़ की जमीन को महज 50 लाख रुपए में हथिया लिया। स्वप्ना की माने तो जमीनों का सारा पेमेंट कैश में ही किया गया था।
स्वप्ना की माने तो जब ये सब हुआ, दोनों चाचा भतीजों की करतूतों पर किसी का ध्यान नहीं गया, मगर जब ये केस खुल चुका है तो केस से जुड़े हर शख्स का नाम बाहर आना जरूरी है और इसीलिए मैं अब सुभाष राउत की करतूतों को सामने ला रही हूँ ताकि ईडी को जांच करने में आसानी हो जाए और राउत परिवार घोटाले में किस कदर डूबा हुआ था, किस कदर लिप्त था, इसकी जानकारी भी सबको लग सके। तो स्वप्ना पाटकर का खुलासा वाकई में बड़ा है। स्वप्ना के खुलासे के बाद संजय राउत के चाचा सुभाष राउत भी ईडी के निशाने पर आ सकते हैं। तो स्वप्ना के इस खुलासे पर और राउत चाचा भतीजे की करतूत पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो संजय राउत पात्रा चौल घोटाले में आरोपी है और 1 अगस्त से वो जेल में बंद है। पहले ईडी की कस्टडी में रहे और फिर 8 अगस्त से लगातार ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। 2 बार जमानत की याचिका भी लगा चुके हैं, मगर कोर्ट की तरफ से राउत को किसी भी तरह की राहत मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि स्पेशल कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कहा कि प्राइम फेसिया लग रहा है कि राउत पर जो आरोप लगे हैं वो सही है। कोर्ट ने तो ये तक कहा कि राउत पर केस चलना चाहिए, क्योंकि ईडी की चार्जशीट के मुताबिक राउत वाकई में पात्रा चौल घोटाले में शामिल लग रहे हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि उन्हें इस घोटाले की पूरी जानकारी थी और उनके पास घोटाले में हिस्से का पैसा भी आया था, इसीलिए राउत पर केस चलना चाहिए। तो यानी कि कोर्ट ने बहुत बड़ी बात राउत के लिए कह दी। अब जब स्पेशल कोर्ट ईडी की चार्जशीट पर इतनी बड़ी टिप्पणी कर चुकी है तो राउत को जेल से बाहर आने के सपने फिलहाल त्याग देने चाहिए और कोर्ट में चलने वाले केस के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। मगर इसी बीच राज्यसभा सांसद नारायण राणे ने संजय राउत की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी है। दरअसल नारायण राणे ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे के हर आरोप का मुंह तोड़ जवाब दिया। हाल ही में उद्धव ठाकरे ने एक रैली की थी जिसमें उन्होंने बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगाए थे। उसी के जवाब में नारायण राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो राणे ने इस दौरान कहा कि उद्धव ठाकरे किस हक से बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को खुद का बता रहे हैं, क्योंकि वो उनके बेटे हैं। सिर्फ इसलिए बेटा होने के अलावा उद्धव ठाकरे के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि शिव सैनिक उन्हें अपना मुखिया माने। राणे ने आगे कहा कि जब शिवसेना बनी थी तो उस वक्त उद्धव ठाकरे 6 साल के भी नहीं थे। उन्होंने तो बचपन से सिर्फ मलाई खाई है, मेहनत कुछ भी नहीं की। और संजय राउत तो सिर्फ बाला साहेब की कृपा पर इतने बड़े बने हुए हैं, वरना उनकी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं होती। नारायण राणे ने आगे कहा, अभी तो संजय राउत पर एक आरोप लगा है, अब धीरे धीरे देखते जाइए कि इनके सारे आरोप किस कदर खुल के सामने आएंगे। सत्ता में रहकर रंगा बिल्ला की जोड़ी ने जो कारनामे किए वो सब सामने आने वाले हैं। राणे ने धमकाने के अंदाज में कहा कि रंगा जेल में है और बाहर बिल्ला उसके जेल जाने के गम में सदमे में है, क्योंकि उससे वो सब कुछ नहीं संभाला जा रहा जो कि उसे गिफ्ट में मिला था। यहाँ राणे का मतलब उद्धव ठाकरे से था, जो कि पार्टी और पार्टी के लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं। नारायण राणे ने आगे कहा कि अभी राउत को जेल हुई है, मगर आने वाले दिन उद्धव ठाकरे के लिए भी भारी होने वाले हैं। सत्ता और सरकार में पावर में रहते हुए जो गुल खिलाए गए थे, जो कारनामे किए गए थे, हमारे पास उसकी पूरी लिस्ट है, सबूत भी है, जो कि हम जल्द ही जांच एजेंसियों को देने वाले हैं। इसके बाद तो रंगा के साथ बिल्ला भी जेल में ही नजर आएगा। अब नारायण राणे इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं तो उनके पास जरूर कुछ ऐसा है जो कि राउत ही नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे की मुसीबतों को भी बढ़ा सकता है। नारायण राणे यही नहीं रुके, आगे नारायण राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए मुंबई में ऐसा बहुत कुछ हुआ, बॉलीवुड में बहुत कुछ मिस्टीरियस हुआ। राणे ने बिना किसी का नाम लेते हुए कहा कि कलाकारों को रहस्यमय तरीके से मार दिया गया और सत्ता का खौफ दिखाकर केस को खत्म करने की कोशिशें की गई। इसकी सच्चाई भी हम बहुत जल्द बाहर लाकर रहेंगे। अब नारायण राणे जल्द ही बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं और उसका इशारा वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने दे चुके हैं। तो इंतजार कीजिए कि राणे क्या करने वाले हैं। राणे अपने तरकश में से कौन कौन से तीर निकालने वाले हैं और उसका असर संजय राउत और उद्धव ठाकरे पर कितना पड़ेगा। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।